बोलिए गुरु माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी महाराज जी की जय। तू ही निरंकार मैं है तेरी शरणा मैनो बख्श लो। सदगुरु स्वरूप प्यारी सात संगत जी आप जी की पावन पवित्र चरणों में दासी अणिमा जी का मेरठ से कोटि कोटि धन्यवाद। हर हाल में पॉजिटिव रहिए। सदगुरु जी की वाणी से हमने अनगिनत बार सुना कि मन की स्थिति को संभाल के रखना है। बाहरी परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, मन को हमें परमात्मा के साथ जोड़ के रखना है। एक इंसान गिले शिकवे परमात्मा से कर रहा है कि मुझे एक पैर नहीं दिया है, तभी ऐसा इंसान सामने आता है जिसके दोनों ही पैर नहीं है, दो बैसाखी हैं। बोला भगवान मुझे मेरा जवाब मिल गया, शुक्रिया कि मेरे एक बैसाखी है, एक पैर तो आपने सही दिया है। एक निर्धन व्यक्ति गिले शिकवे कर रहा है कि मुझे औरों की तरह से कोठी नहीं दी, गाड़ी नहीं दी, जमीन जायदाद नहीं दी, तभी उसका ध्यान भीख मांगने वालों पे चला गया। प्रभु शुक्रिया कि आपने मुझे इस योग्य तो बनाया कि मैं अपनी मेहनत से अपने परिवार को पाल रहा हूं। अच्छा, हम देखें कि गिले शिकवे करता भी कौन है? जिसका मन नेगेटिव सोच लिए हुए है, नकारात्मक सोच में है। हम बहुत कुछ सुनते हैं, कहते हैं, भक्ति मार्ग की बातें भी हम करते हैं। माता शबरी जी की ही बात ले लो कि वो अपने पूरे परिवार में है। पहले जन्म में वो रानी बनी, तब उन्हें प्रभु से मिलने की चाहा है। दूसरे जन्म में आई, तब वह भील जाति में पैदा हुई और वहां उनका पूरा परिवार है। अपने दादाजी से पूछ रही हैं, अपनी माता जी से पूछ रही हैं कि इतने सारे जी क्यों लाए गए हैं? कि तेरी शादी होगी ना, और जो मैं शादी नहीं करूंगी तो नहीं कटेंगे, और नहीं तो कटेंगे, शादी होगी तो। अच्छा, मन बना लिया कि मेरे कारण इतने जीव कटेंगे, और यदि मैं शादी नहीं करूंगी तो ऐसा नहीं होगा। अब कहीं और का भी उन्होंने सहारा नहीं लिया। वो मन भक्ति से भरपूर और सोच एक सुंदर कि मुझे प्रभु को पाना है, मुझे जीव हत्या नहीं करानी है, अपने कारण पहुंच ली बन की ओर। मतंग ऋषि जी के आश्रम तक पहुंची हैं, वहां ऋषि मुनियों की सेवाएं देखी हैं और अपने जीवन को भी सेवा में लगा दिया। अभी गुरु दीक्षा उन्हें नहीं मिली है, बस मन बना है, कोई गिला शिकवा नहीं है परमात्मा से। हम अपने प्रारब्ध को याद नहीं रखते हैं। हमें माता जी ने भी अपने बचनों में समझाने का प्रयास किया, दासी ने खुद सुने। जब माता जी गुरुगद्दी पे विराजमान हुई, तभी हम माता जी के सेकंड या थर्ड विचारों में यही समझाया गया कि हम पहले लिखे को पढ़ें और उसे समझें। इतिहास को पढ़ना होगा, समझना होगा।
तब हमारे कर्म सुंदर बनेंगे। हमारे मन से किंतु परंतु लेकिन अगर मगर लुप्त हो जाएंगे हमेशा के लिए। हम वेदों को, पुराणों को, धर्म ग्रंथों को पढ़ने गए हैं, रिवीजन नहीं है। हमने ये भी मन बना लिया है अपना कि जो सुन रहे हैं उस सुने सुनाई को हम बोल देंगे। वास्तव में ही कहीं भी नहीं लिखा है कि इस जाति का सम्मान करना है, इस जाति का सम्मान नहीं करना है। विद्वानों का सम्मान करना है, अनपढ़ों का सम्मान नहीं करना है, सुंदरता का सम्मान करना है, कुरूपता का सम्मान नहीं करना। जिनका आचरण अच्छा है, चरित्रवान है मालिक, जिन्होंने जीवन को सुंदर जिया है, आकर्षित हुए हैं प्रभु परमात्मा निराकार दाता की ओर, अपने निज स्वरूप को पहचाना है, ऐसे जीवनों का वास्तव में ही जीना है। आध्यात्मिकता के सफर में शरीर के रहते ही मुक्ति प्रदान हो जाती है। तो वो शरीर तो दिख रहा है, पर अब इन्हीं सभी बुरी आदतों से मुक्ति प्राप्त की है। ये जो नेगेटिव सोच है, नकारात्मक सोच है, इससे मुक्ति प्राप्त हुई है। संत कोई उपाधि नहीं है, संत एक जीवन है मालिक। महात्मा हमें बनाया गया है महान आत्मा, महापुरुष, पुरुषों में महान हम नारी हैं, हम नर हैं, हम इंसान हैं। और इंसानी जामे में आने के बाद सबसे पहला लक्ष्य परमात्मा को पाना, निज घर में बैठना, इस आत्मा को मुक्त कराना इस पिंजरे से। तो यदि हम बुराइयों में फंसे रहेंगे, सब में बुराइयां ढूंढते रहेंगे, तो ये काम हम नहीं कर पाएंगे, इस आत्मा को हम मुक्त नहीं करा पाएंगे। और यदि हम अपनी बुराइयों को निकालेंगे, सत्संग में जाने का अर्थ ही ये है कि हम अपनी बुराइयों को निकालें, हमारी ये स्थिति हो कि कोई भी समय हमें डिगा ना पाए, गिरा ना पाए। किसी भी समय को हम बुरा समय ना कहें मालिक, किसी भी समय को हम अभागा समय ना कहें। हम सौभाग्यशाली हैं, हम परम पिता परमात्मा की संतानें हैं। समय तो हम देखें कि कितना सुंदर है। भगवान श्री राम जी को वनवास मिला और रावण तो अपने महल में विराजमान था, कंस तो गद्दी पर विराजमान है, भगवान को ग्वाला बनना पड़ा, माखन चुराना पड़ा। भगवान वृंदावन की, गोकुल की धरा पर भटक रहे हैं। यदि साधारण भाषा में, बोली में हम बोले, प्रभु आए हैं, लीला कर रहे हैं, हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या क्या उन्हें नहीं सुनाया गया और बचपन से ही उनके ऊपर प्रहार किया जा रहा है।
कभी कंस किसी को भेज रहा है, कभी कंस किसी को भेज रहा है। पर वो जो एक पॉजिटिव नए सकारात्मक सोच है, उसने तो बुरा नहीं सोचा ना किसी का, हर किसी को गति प्रदान की है। तो यही तो जीवन का महत्व है कि हमें जीवन कैसा जीना है। अरे हम अपने ही माता पिता को कह रहे हैं कि आपने हमें कुछ नहीं दिया, आपने हमें कुछ नहीं दिया, आपने हमें कुछ नहीं दिया। देखे तो सही कि जिन्होंने श्रद्धापूर्वक शीश झुकाया है माता पिता के सामने, सदगुरु जी के सामने, साधु संतों के सामने, जो मन से साधु हैं, जिन्होंने मन को संन्यास दिलाया है। मन में तो लोभी कुत्ता बैठा हुआ है और हम सोच रहे हैं कि हम एक सुंदर जीवन जी रहे हैं, जहां कोई कामना वासना शेष रही ना गई हो, मन बिल्कुल शुद्ध हो। मालिक, ऐसे जीवन हमने देखे हैं। माता शबरी जी का हम जिक्र कर रहे हैं। हमने आज भी ऐसे जीवन देखे हैं। इस कलयुग में सतयुगी जीवन, संत निरंकारी मिशन में वास्तव में ही पूर्ण संत पॉजिटिवनेस में, सकारात्मक सोच में जीवन को जी रहे हैं। वो भी क्या समय था जब दासी को इस मिशन में लगाया गया था। वो संत प्यारे दासी के घर ही बैठे रहते थे, कभी भी आ जाते थे। घोर दुखों में भी शारीरिक, धन का भी दुख था, पर उन्होंने भगवान का साथ दिया था और इधर अग्रसर किया पूरी तरह से बच्चे को भी, और सकारात्मक सोच दी, बहन तू चल सकती है, बहन तेरा बच्चा भी ठीक हो सकता है, तू भी ठीक हो सकती है। कभी ये नहीं कहा तुझे वहां पे धन मिलेगा, तुझे वहां पे पैसा मिलेगा, तुझे परमात्मा का साक्षात्कार होगा, तुझे परमात्मा मिल जाएंगे, तू हर पल इनके साथ रहना। वहीं पर ब्रह्म ज्ञान की दात प्राप्त करने के बाद सरोवर में जब स्नान करके बच्ची लौट रही है, तो मेरठ की सैनिक बिहार की बीना बहन जी साथ में है। वहां 2.5 तोले की चैन पड़ी मिली। उन्होंने क्या उठा ले बहन, सदगुरु दे रहे हैं, सदगुरु जी परीक्षा भी तो दे सकते हैं ना। नहीं बहन जी, मैं हाथ नहीं लगाऊंगी इसको। उन्होंने उठाया, खोया पाया में दे दी 2.5 तोले की चैन। अड़ी में उठा लेती, तेरा हाथ चल जाता। नहीं, यही तो हम धोखा खा जाते हैं। बहन जी, मुझे तो वो लोही की नजर आ रही थी, मेरे लिए सोना नहीं है, उसको मट्टी डालनी चाहिए हमें। जो इन्होंने दिया है उसमें मेरा गुजरान हो रहा है। बच्चों की फीस देने गए, वहां पर 3 बार बच्ची लाइन में लगी, फीस जमा हो गई है, फीस जमा हो गई है, फीस जमा हो गई है। चमत्कार नहीं है, कृपाओं की बात चल रही है। सदगुरु जी को पता था कि धन की कमी है। फिर बिना लाइन के अंदर गई, सिस्टर से बोली दासी कि आप फीस ले लीजिए, अभी फीस जमा नहीं की है मैंने। बोले नहीं, तू मानता क्यों नहीं है, तेरी फीस जमा हो गई है। 3 दिन महीने की फीस जमा है यहाँ पर। फिर वो पैसे लेकर पूर्ण महात्मा जी के यहाँ गई, राम कुमार जी की। फिर उनसे कही कि ये क्या हुआ है। हाँ बहन, हंसते उन्होंने कहा, हाँ बहन, तेरा गुरु फीस भर गया, जा। अब क्या करूं इसका, इस धन का मैं क्या करूं अब। बोले जब प्रसादी कर, संतों को घर बुला, सामान ला घर में, राशन भर अपने घर में।
अच्छा, प्रसाद बांटा गया, फिर संतों को घर बुलाया गया, लंगर हुआ। बहन आ रही है, कह रही है बहन ये हीटर है, इस पर रोटी बनाना है। दासी बोली नहीं नहीं, ये तो जो है महात्मा जी आएंगे तो रात को बहुत फिर गुस्सा होंगे, नाराज होंगे। नहीं, मुझे मीटर नहीं ज़्यादा चलाना है, दौड़ाना है, हीटर नहीं लगाऊंगी तो फिर बच्चों को भूखा मारेगी, बच्चों को फिर भूखा मारेगी। बीना बहन जी बोली चल मैं बैठी हूँ, रोटी बना बच्चों के लिए। हीटर लगाया, खाना बना लिया, शाम तक की रोटी बना के रख, शाम तक की बना के रख ली। महात्मा जी आए कि जब सिलेंडर खत्म हो गया था तो आज खाना कैसे बना। दासी ने कहा कि बीना बहन जी जो हीटर ले आई थी, खाना बना लिया उस पे। तो बोले बस तुमने मीटर चला दिया होगा, दौड़ा दिया होगा। महात्मा जी ने देखा तो यूनिट जो सुबह थी वही थी यूनिट। कुछ ऐसा ही व्यवहार था महात्मा जी का कि हर चीज को चेक करना। फिर दूसरे दिन वही क्रिया हुई, फिर तीसरे दिन वही क्रिया हुई, और महात्मा जी देखते हैं तो यूनिट आगे बढ़ी ही नहीं है। और उस महीने जो बिल चेक करने वाला था, मीटर चेक करने वाला जो था, वो बोला कि आपने इस महीने बिजली जलाई भी है या नहीं। ये चमत्कार नहीं है, ये वो पॉजिटिवनेस है, वो सकारात्मक सोच है जो संतों ने, महात्माओं ने कहा था कि महात्मा जी गुस्सा नहीं होंगे बहन, मीटर में यूनिट नहीं बढ़ेंगी। वास्तव में हिमालय हम चरणामृत बना रहे हैं। सत्संग में आज चारों वर्ण बैठे हुए हैं। जिसके पास हरि है, जिसके पास परमात्मा है, उन्हीं को ही तो ये सेवा दी जा रही है। माता शबरी जी के चरणों का प्रभु ने चरणामृत बना के पंपा सरोवर में डलवाया, अपने भक्त को पहल दी। केवट जी के चरणों का चरणामृत बनाया, प्रभु ने स्वयं नर चोले में आने के बाद ये सेवा की। कृष्ण भगवान ने सुदामा जी के चरणों का चरणामृत बनाया, निर्धनता नहीं देखी। मन की बात चल रही है, मन को सुंदर बनाना है, शुद्ध। बोलिए गुरु माता